परमात्मा को पति मानने का भ्रम। विद्वत जगत में यह महाभ्रम फैला है कि कबीर परमात्मा को पति मानते थे। यह कुसंस्कार हिंदू और मुसलमानों में भिन्न प्रकार से है। हिंदुओं में यह धारणा कृष्ण उपासना से पनपी और पीछे राम उपासना में भी आई कि भक्त पत्नी है और ईश्वर पति है। इसके उल्टे मुसलमानों में धारणा है कि भक्त पति है और ईश्वर पत्नी है। उनकी धारणा है कि प्रेमी प्रेयसी में अधिक आसक्त होता है। ईश्वर प्रेयसी है और भक्त प्रेमी है, अतएव भक्त ईश्वर प्रेयसी में डूब जाता है। कृष्ण उपासना तथा राम उपासना की विकृति माधुर्य भक्ति में हुई। भक्त ने माना कि हम पत्नी है और ईश्वर पति है। यह धारणा वेद, उपनिषद तथा 6 वैदिक शास्त्रों से कोई संबंध नहीं रखती। कबीर साहेब भक्ति के नाम पर लल्ली लल्ला का नाटक पसंद नहीं करते। वे न अपने को पत्नी कहते हैं और न पति, अपितु वे इस पति पत्नीवाद का खंडन करते हैं। आश्चर्य है कि वे जिन शब्दों में इसका खंडन करते हैं, विद्वान लोग उन्हीं शब्दों से उसी का प्रतिपादन करते हैं। इस पद पर पूरा न ध्यान देने तथा अपने मन का पूर्वग्रह होने से विद्वान लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। पूरे पद का भाव इस तरह है, हरि मेरा पति है और मैं उसकी बहुरिया हूँ, पत्नी हूँ। राम बड़ा है, व्यापक है और मैं उसके तन की लहुरिया हूँ, अंश हूँ। हरि मेरा चरखा है और मैं शुद्ध पियूनी हूँ। इस प्रकार अपने आप को बहुरिया मानने वाले भक्त लोग हरि नाम का सूत काटते हैं। 6 महीने में तागा बनता है और 1 वर्ष में सूत की आंटी। अर्थात 6 महीने के जब से बाहरी चंचलता मिटती है और 1 वर्ष के जब से परिपक्वता आती है और भगवान में धारणा होती है। भक्ति की यह उन्नति देखकर गुरु लोग कहते हैं कि बेचारी ने सूत अच्छा काता, अर्थात नाम जप तथा उपासना का काम अच्छा किया। कबीर साहेब कहते हैं कि सूत तो अवश्य अच्छा काता, परंतु यह चरखा मुक्ति का दाता नहीं है। उक्त पूरे पद में माधुर्य भाव रखने वालों पर व्यंग्य है। माधुर्य भक्ति करने वालों की भावना को पहले उपस्थित करके उसका व्यंग्यात्मक खंडन है। यह व्यंग्य आगे के 2 पदों में चलता है। यहाँ केवल एक पद का भाव और ले, हरि आत्मा से अलग है, यह भावना ही ठगोरी विद्या है। इस भावना ने जगत के लोगों को ठग लिया है। हे भाई, यदि तुम अपने से पृथक हरि मानते हो तो उसके वियोग में कैसे कल्याण होगा? क्योंकि अलग की वस्तु कभी अपनी नहीं हो सकती। यहाँ कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी, यह पति पत्नी का भाव भक्ति में लाना तो अकथ कथा है, न कहने योग्य बात कही गई है और वासनात्मक दृष्टिकोण का छिपा रूप है। पिता पुत्र अर्थात अंशी अंश भाव भी गलत है। अविनाशी जीव को किसी का अंश कहना अपराध है। इस भावना रूपी ठग ने सबको ठगकर उनके मूल स्वरूप विचार को छीन लिया है। वस्तुतः यह एक राम ठगोरी है, अर्थात ईश्वर भक्ति के नाम पर छल प्रपंच है। इसकी परख किसी ने नहीं की। कबीर साहेब कहते हैं कि सबका मन इस छलावा को स्वीकार लिया कि जीव से ईश्वर अलग है और ईश्वर जीव का पति भी है। परंतु जो इस छलावा को समझ लेता है उसके सामने से यह गायब हो जाता है। जिसे स्वरूप ज्ञान हुआ वह परमात्मा को आत्मा से अलग नहीं खोजता और पति पत्नी की भ्रामक धारणा की कल्पना नहीं करता। इस प्रकार कबीर साहेब किसी ईश्वर को अपना पति मानने की बात का खंडन करते हैं। उनका ईश्वर उनका आपा ही है। वे आत्मा से अलग परमात्मा नहीं मानते।